हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्टाइलिश कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूँगी जिसमें फ्रेंड्स काफ़ी प्यारी नेक डिज़ाइन भी बनाई हुई है और बीड से वर्क भी किया हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर लिया है और जो इसका मेन फैब्रिक है वो मैंने जिमी चू फैब्रिक लिया है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो जो जिमी चू फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक वो भी मैंने 2 मीटर ही लिया हुआ है क्योंकि इसका अर्ज था तो वो बड़ा था तो काफ़ी हमारी लॉन्ग कुर्ती बन गई है। तो सबसे पहले लाइनिंग को फैब्रिक में मैं ओपन करके इसमें जो मेरी कुर्ती की मेज़रमेंट है वो मार्क कर लेती हूँ। तो पूरा मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। तो अभी पूरा मेज़रमेंट आपको बताती जाऊँगी कैसे मैंने मार्क किया है। तो ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, फोल्डेड साइड मेरी साइड है क्योंकि इसमें से हमारा फ्रंट बैक दोनों निकल आएगा। सबसे पहले मैंने शोल्डर लिया है तो मेरे फुल शोल्डर है उसका हाफ कर दिया तो 7 इंच आ गया। जो जितना भी 7 इंच शोल्डर आया उतना ही आपको आर्म होल लेना है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेते जाइएगा। अभी जहाँ पे आर्म होल का मार्क किया वहीं पे आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका आपको 4th पार्ट करना है। 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच आया और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया हुआ है इस तरीके से। और ऊपर है फ्रेंड्स मैंने आर्म होल का शेप भी दे दिया और हाफ इंच शोल्डर डाउन भी कर लिए हैं। अब हमें हमारी वेस्ट यानी कि कमर का मेज़रमेंट लेना है तो वो मैंने ऊपर से 15 इंच पे लिया है। अगर आप मेरे से पतले यानी कि आपका साइज़ कम है तो आप 14 इंच पे भी ले सकते हैं। अभी जहाँ पे 15 इंच का मार्क आया वहाँ पे आपका जितना भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लीजिएगा। अब उसके आगे जो हमारा हिप पे वो लेना है वो मैंने 21 इंच पे लिया हुआ है और 21 इंच पे जो मार्क किया है वो आपका हिप का कितना भी राउंड आ रहा है वो मेज़र करना है। मेरा 40 आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ी कुर्ती लूसी पहनती हूँ इसलिए तो मैंने 40 इंच मार्क किया, उसका 4th पार्ट कर लिया यानी कि 10 इंच और 1.5 इंच मैंने इसमें भी सिलाई मार्जिन छोड़ दिया। तो ये मार्क हमारा हो गया। अभी इसी मार्क को मैंने पूरा नीचे तक लेके जाना है। तो अभी आपको पूरी टेबल पे मेरा आ नहीं रहा है तो ऊपर से आपको पूरी लेंथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो मेरी 41 इंच रखी हुई है मैंने अपनी कुर्ती की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये लाइनिंग का फैब्रिक है यानी कि 41 इंच हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैंने 45 रखी थी। तो यानी कि लाइनिंग का फैब्रिक हमारा 4 इंच नीचे से शॉर्ट आएगा तो मेन कुर्ती की लेंथ है वो हमारी 45 होगी फ्रेंड्स। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है तो उसकी लेंथ मैंने 41 ली हुई है। और जो ऊपर से मैंने मार्क किया था हमारा हिप का वो प्रॉपर मैंने नीचे स्ट्रेट मार्क कर रही हूँ इस तरीके से पूरा ले लिया है सेमी। तो ये हमारी पूरी कुर्ती की मार्किंग हो गई है इजीली, काफ़ी प्यारी। तो अभी मैं इसका पूरा कट कर दूँगी। तो ये हमारा कट भी हो गया। ये हमारी जो हम नॉर्मली स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करते हैं वो हो गई है। अभी इसमें से जो बैक का पार्ट है वो हमें एक निकाल देना है तो ये मैं बैक का पार्ट निकाल दूंगी। अभी ये फ्रंट का पार्ट है हमारा तो फ्रंट में फ्रंट का आर्म होल है वो हम 1 इंच डाउन लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 0.25 इंच जितना लिया था। तो ये क्या है कि इसकी जो आर्म होल की फिटिंग है काफ़ी अच्छी आती है इसीलिए तो इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया 0.25 इंच जितना। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हमें फ्रंट के 2 पार्ट चाहिए यानी कि नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए तो वो है हमें 16 इंच जितना चाहिए यानी कि हमारा अपर पार्ट जितना हमें चाहिए। तो ये मैंने 16 इंच जितना रखा हुआ है क्योंकि नीचे से थोड़ा बहुत हम फोल्ड भी करेंगे इसीलिए। तो इस तरीके से मेज़रमेंट सेम ही है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ इसकी लेंथ है वो मैंने 16 इंच रखी हुई है, बाकी जैसे था वैसा ही है। तो ये फ्रंट के हमारे 2 पार्ट आ गए हैं और इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है लाइनिंग के फैब्रिक के साथ ये सबको। अभी हमें जो इसका नेक डिज़ाइन बनाना है तो वो मैं अभी लाइनिंग पे ही आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसका सेंटर ले लीजिए, जो क्रीज बने हुए थे उसके ऊपर ही मैं इसको लाइन मार्क कर रही हूँ। अभी इससे आगे हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो जो नेक की विड्थ है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ तो वो मार्क कर रही हूँ। उससे आगे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए जो हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए, तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये नेक की विड्थ है वो मैंने मार्क की, देन 1 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो ये क्या है कि इस तरीके से आपको मार्क करना है। देन उससे आगे वो मैंने यहाँ से नेक की डाउन ले रही हूँ तो वो मैंने 6.5 इंच के अराउंड रखा हुआ था। और इसके आगे ही फ्रेंड्स हमें इसको इस तरीके से जॉइंट करते जाना है जैसे मैं अभी आपको कर रही हूँ। तो ये मैंने एक शेप दिया हुआ है जैसे हम एस बनाते उस तरीके से। जो अब ये एस का शेप है वो नीचे जो 15 इंच का हमने कमर का मेज़रमेंट लिया था वहाँ पे मैं मिला रही हूँ, वहीं तक हमारा जाना चाहिए। फिटिंग में कोई शेप मत देना क्योंकि वो अंदर की साइड चला जाएगा, उससे आगे ही मैं ले रही हूँ। इस तरीके से एक शेप बना दिया।
तो ये हमारा नेक का एक प्रॉपर बनेगा, इसको हम कट कर लेंगे बाद में, इसीलिए तो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर नेक थोड़ा डीप लेते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप भी डीप बना सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। तो आगे मैं पूरा बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने किया हुआ है। अभी ये मेज़रमेंट आप याद रख लेना। अभी मैंने इसको कट कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा नेक का। अभी ये सारे पार्ट हमारे रेडी है। तो मेन फैब्रिक पे भी रख के हमें इसको रेडी कर लेंगे, बैक को और फ्रंट के दोनों पार्टों को भी। तो ये पूरा मैं इसको मेन फैब्रिक पे रेडी कर लेती हूँ। मैंने मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका दिया और देन उसके बाद आयरन कर लिया। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे जो मैंने लेंथ आपको बताई थी 4 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है। तो अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसका जो बैक का पार्ट है उसको हमें नीचे से लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। तो ये काफ़ी फिनिशिंग बनी रहेगी। डबल फोल्ड कर लीजिए फैब्रिक को। उससे आगे हमें बैक पार्ट में कुछ और चेंजेस किए नहीं थी, सिर्फ उसका हमें जो नेक लाइन है वो बनाऊंगी। यानी कि सिंपल नेक रखा हुआ है, राउंड नेक ही मैंने बनाया है। तो इस तरीके से मैंने पेस्टिंग पेपर पे रेडी कर लिया है। तो इसकी नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंच ली थी और लेंथ में है वो मैंने 3 इंच लेंथ में लिया हुआ था। बैक का नेक छोटा ही रखा था। आप इस तरीके से नेक को रेडी कर लीजिए जैसे हम पेस्टिंग पेपर से करते हैं पूरा। तो ये बैक का नेक मैं रेडी कर लूँगी। देन उसके बाद जो फ्रंट का है फ्रेंड्स वो भी आपको दिखा दूँ। कुछ इस तरीके से ये पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है अच्छे से। तो इसका भी फ्रेंड्स क्या है कि हमें नीचे से इसकी भी फोल्डिंग करनी है, यानी कि फिनिशिंग आ जाए। तो इसको भी हमें डबल फोल्ड करना है। पतला सा ही किया था, ज़्यादा फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया भी नहीं था। तो थोड़ा बहुत ही मैंने इसको फोल्ड किया हुआ था। देन उसके बाद फ्रेंड्स इसका नेक ही वो हमें डीप चाहिए, जो हमारा डीप नेक हो। तो ये नेक आपको बता दूं कि इसकी भी नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंच ली थी। नेक की विड्थ मैंने सेम ही रखी है सभी में। जो इसकी लेंथ है वो मैंने 7 इंच रखी थी और काफ़ी परफेक्ट फिटिंग में आया था फ्रेंड्स। तो ये इतना ज़्यादा डीप भी नहीं था और इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं था। और ये नेक आप डीप ही रखना तभी अच्छा लगेगा। तो इसको भी मैं रेडी कर लूँगी और नीचे से फैब्रिक को फोल्ड भी कर लूँगी। तो ये हमारा इस पार्ट को भी हमें इस तरीके से रेडी करना है। देन उसके बाद जो हमारा लॉन्ग कुर्ती वाला जो पार्ट था उसमें भी फ्रेंड्स मैंने फ्रंट में 4 इंच फैब्रिक लंबा रखा था जैसे हमने बैक में रखा था। और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है फ्रंट का नेक का पार्ट। तो नेक का पार्ट फ्रेंड्स हम पहले आपको बता दूं ऊपर तो ये फ्रंट का पार्ट है वो आप छोटा ही रखना। तो इस तरीके से इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। जो विड्थ में है वो मैंने 3.5 इंच लिया है और इसकी लेंथ है वो भी मैंने 3.5 इंच ही रही हुई है, यानी कि सेम ही रखा हुआ है लेंथ में और विड्थ में। तो ये नेक आप छोटा ही रखना क्योंकि हमारे दोनों नेक है, डीप नेक और जो ऊपर का छोटा नेक, उन दोनों का स्पेस रहना चाहिए इसीलिए। तो ये जो नेक है वो फ्रेंड्स आप राइट साइड से लगाना। अभी ये मेरा फैब्रिक उल्टा पड़ा हुआ है यानी कि रॉन्ग साइड है, तो आप रॉन्ग साइड से मत लगाना। अभी आपको दिखा रही हूँ। तो अभी जो मैंने 1 इंच का ये स्पेस रखा था ये आपको जब नेक रेडी हो जाएगी तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये 1 इंच का नेक वाला। तो अभी इसको साइड में रख देती हूँ। अभी जो हमने ये बड़ा सा कट किया है उसको भी हमें थोड़ा बहुत फैब्रिक का हमने छोड़ देना है, यानी कि 1.25 इंच जितना आप छोड़ देना, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट कर लेना। अभी जो छोड़ा हुआ फैब्रिक है उसको हमें डबल फोल्ड करना है फिनिशिंग के लिए। तो फोल्ड करने के टाइम में फ्रेंड्स क्या है कि आपको छोटे छोटे कट दे देने, ये राउंड में तो फिनिशिंग अच्छी है। इसीलिए अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा ना लगे तो जैसे हम गला पट्टी करते हैं तो एक्स्ट्रा लाइनिंग की पट्टी ले लेना और इससे इसकी फिनिशिंग कर देना, तभी भी चलेगा जैसे आपको सही लगे। तो ये पूरा मैं इसको रेडी कर लूँगी, ये फ्रंट के पार्ट को। और इसका जो नेक था वो फ्रेंड्स आप राइट साइड से यहाँ पे लगाना, वो पूरा मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने नेक लाइन रेडी कर ली है, ये बैक की है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसमें सिलाई लगाई हुई है और नीचे से फैब्रिक को भी फोल्ड कर लिया है। तो जो नेक है फ्रेंड्स उसको आप बाद में हाथ से दुरपाई कर लेना। सेम फ्रेंड्स हमारा जो डीप नेक वाला था वो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो इसमें भी आप हाथ से दुरपाई कर देना बाद में। तो काफ़ी परफेक्ट हमारा राउंड नेक बना हुआ है। तो अब जो उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट था लॉन्ग कुर्ती वाला, उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये नेक है और यहाँ से जो फैब्रिक फोल्ड किया था वो भी मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे भी आप फ्रेंड्स बाद में हाथ से दुरपाई कर देना, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसीलिए तो अभी ये पूरा रेडी है। तो अभी कैसे उसका शेप आएगा वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसको नीचे रखना है, देन उसके बाद इसको हमें ऊपर रखना है।
तो जब हम इस पे दोनों को शोल्डर को अच्छे से जॉइंट करना है अब इस तरीके से, और साइड से भी ये फैब्रिक प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो उसका ध्यान रखना है, तब भी ये परफेक्ट आएगा। और ऊपर से ये भी दोनों साइड शोल्डर स्टिच कर देने हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमने एस कट किया था कुर्ती में, एस का शेप, वहाँ पे भी आपको सिलाई लगा के उसको भी बैठा देना है, लेकिन अच्छे से ऊपर नीचे ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। और साइड में भी फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोना है वो प्रॉपर आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो उसका ध्यान रखना है। तो पूरा इसको स्टिच कर देना है। तो मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया। तो आप देख रहे कितना अच्छे से ये पूरा बैठ गया और काफ़ी परफेक्ट फिनिशिंग भी आई हुई है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसीलिए बता रही थी कि ऊपर कुर्ती का नेक छोटा होना चाहिए और नीचे वाला हमारा लंबा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो शेप है वो हमें नज़र आए, इसीलिए आपको कह रही थी। अभी इसमें जो हमने डिज़ाइन बनानी है, तो ये पैच मैंने लिए सिल्वर कलर के, तो वो मैंने रेडी ही ले लिए थे। इसको मैं इसके साइड में जो कट किया हुआ था एस का, उस तरीके से इसमें सुई धागे से टाँक दूंगी। और उसके बाद मैंने ली है बीड्स, यानी कि यहाँ पे तो फ्रेंड्स इसको भूंगनी बोलते हैं, आप क्या बोलते पता नहीं, ये इस तरीके से आती है भूंगनी, बीड्स भी कहते हैं। तो उससे मैं पूरा नेक को रेडी करूँगी। तो इस तरीके से ये भूंगनी की साइज़ है वो मैंने मीडियम ली है, ना ज़्यादा छोटी है ना बड़ी है, जो इसकी मीडियम साइज़ है वो ली है। उसको लगाना कैसे वो आपको दिखा रही हूँ। हमें ट्रायंगल शेप में लगाना है, 3-3 भूंगनी को साथ में लेके जाना है, यानी कि बीड्स को इस तरीके से एक त्रिकोना शेप देना है, ट्रायंगल का हमारा शेप बन जाएगा। तो पूरी कुर्ती की जो नेक लाइन थी वहाँ पे मैंने इस तरीके से बीड से ही सुई धागे की मदद से इसको पूरा टाँक दिया है। तो काफ़ी परफेक्ट और इतना अच्छा बना था फ्रेंड्स, आप बात मत पूछना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए आपको बता रही हूँ। काफ़ी प्यारा लगा था और इतना ही फिनिशिंग के साथ अच्छा रेडी हुआ था हमारा। तो ये पूरा मैंने नेक लाइन में बना दिया है, ट्रायंगल का शेप ही लिया हुआ है और बीड से इसको पूरा रेडी कर लिया है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना फ्रेंड्स, अगर ट्राई करते हो तो मुझे शेयर भी करना। जो बीड्स मैंने लगाए वो ऊपर शोल्डर की साइड और साइड में फिटिंग की साइड में नहीं लगाए, क्योंकि हमें सिलाई में अटके ना, इसीलिए। अभी हमें बैक का पार्ट लेना है और इसको हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो अब मैं इसका शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स स्लीव है वो मैंने बेल स्लीव बनाई थी और उसमें भी अच्छे से वर्क किया हुआ था। तो इसका फुल वीडियो फ्रेंड्स मैं जल्दी से शेयर कर दूँगी। तो ये कुर्ती का वीडियो आएगा उसके 2-3 दिन बाद आपको इसका वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और इसके बाद अगर 2 दिन बाद आप देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्लीव का वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हमें दोनों साइड स्लीव अटैच करनी है। देन उसके बाद हमें इसकी फिटिंग भी कर देनी है। जो हमने 1.5 इंच ली थी वो भी हमारी हिप मेजरमेंट तक, जो 21 इंच हमने लिया था वहाँ तक हमें फिटिंग करनी है। और जो स्लीव की फिटिंग है वो कैसे करनी है, ऊपर तक तो आपने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही करनी है, लेकिन उसके बाद हमें नीचे हाफ इंच, इतने जैसे हम ए लाइन कुर्ती में करते हैं ना, नीचे हमें थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है, उस तरीके से आप फिटिंग ले लेना, क्योंकि नीचे हमारी लूसी आएगी स्लीव, इसीलिए। तो इस तरीके से मैं इसकी फिटिंग कर लेती हूँ। तो ये रेडी है हमारी। तो यहाँ तक मैंने इसकी फिटिंग कर दी। देन उसके बाद हमें इसके जो हमारे साइड्स के कट है वो बनाने हैं हमारे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप आयरन का यूज़ कर लेना इस तरीके से फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये जिमीचू फैब्रिक इतना सिरकता है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से पहले आयरन से इसका प्रॉपर दबा देना, यानी कि क्रीज बन जाएंगे अच्छे से। तो इस तरीके से मैं दोनों को फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, और 2 बार इस तरीके से आप ऊपर से आयरन लगा देना, यानी कि हमारा ऊपर का और नीचे का जो हमारा फ्रंट बैक है उस दोनों का हमारा फिनिशिंग अच्छे से हो जाए, इसीलिए। देन उसके बाद हम जब इसको डबल फोल्ड भी करते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी आप चाहे तो आयरन लगा लेना। अब कुर्ती की दोनों साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी, और इसके नीचे की साइड है वहाँ पे भी हमें डबल फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से पूरी कुर्ती को मैंने रेडी कर लिया। तो ये इसका फाइनल लुक, काफ़ी परफेक्ट हमारी स्लीव भी बनी हुई है, बेल स्लीव, और उसका नेक भी इतना ही प्यारा लगा, मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा फ्रेंड्स। अब आप कमेंट करके मुझे बता देना कि ये कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खुद नहीं बनाया, इतनी मेहनत की है, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। लेकिन आप मुझे बताना कि ये पहना हुआ भी कैसे लग रहा है, और ये आप नेक डिज़ाइन और इसका जो मैंने वर्क किया वो भी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स इसका जो दुपट्टा है वो भी मैंने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसका स्लीव का और दुपट्टे का वीडियो फ्रेंड्स जल्दी से ही मैं शेयर कर दूंगी। तो स्लीव का वीडियो तो 2-3 दिन बाद आ जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद दुपट्टे का वीडियो भी आ जाएगा। तो अगर आप एक वीक के बाद देख रहे हैं तो इसका दोनों का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल लिंक मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।